हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आज है 4 अगस्त 2026 और एक गुड न्यूज़ सारों के लिए। जेकेएसएसबी की तरफ से लगभग 500 से ज़्यादा वैकेंसीज़ जो एडवर्टाइज़ की गई हैं। बात करेंगे किस किस के लिए वैकेंसीज़ है, ग्रेजुएट के लिए कितनी वैकेंसी है, 10th पास के लिए कितनी वैकेंसी है और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं, तो उन पर बात करेंगे। स्ट्रेंथ थोड़ी कम रहेगी 10th पास वालों के लिए, ग्रेजुएट वालों के लिए स्ट्रेंथ ठीक ठाक है। ठीक है, तो आइए बात करेंगे विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। लेकिन जो कैंडिडेट हैं, नर्सिंग वाले कैंडिडेट, फार्मेसी वाली कैंडिडेट्स, उनके लिए जो है बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, आज ही जैसे नर्सिंग का जो है रिजल्ट आउट हुआ है और नर्सिंग वाले जिनके मार्क्स कम है उनको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट और वीडियो को कर दीजिए लाइक। एट द एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। फ्यूचर अपडेट भी सबसे पहले आपको जो है बेटर वे में हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आज जो है ना 4 अगस्त है। ठीक है, और आज जो एडवर्टाइजमेंट नंबर आई है 8 ऑफ 2026। ठीक है, लेकिन ग्रेजुएट वालों के लिए भी मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं भाई, आपके लिए भी जो है ना एक जो एडवर्टाइजमेंट है वो शेड्यूल्ड है। इसी वीक में आपको देखने की मिलेगी, वो होगी फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो और जो है बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वन बाय वन जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जो है हम फास्टेस्ट अपडेट देते हैं और वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखो 3-4 डिपार्टमेंट की पोस्टें हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की इसमें कुछ पोस्टें रहेंगी, उसके बाद मेडिकल डिपार्टमेंट की कुछ पोस्टें रहेंगी और रहेंगी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की, और उसके बाद 3 रहेंगी लेबर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रहेंगी 46 पोस्टें, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की रहेंगी 421 पोस्टें और 48 पोस्टें रहेंगी किसकी, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की, और लेबर एम्प्लॉयमेंट की रहेंगी 3 पोस्टें। ठीक है, अब जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिसपे ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में ऐसी हैं जिन पर जो है 10th पास अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करेंगे। मैं सारी जो है ना वन बाय वन एक्सप्लेन कर दूंगा, तो वीडियो में भी थोड़ी सी लंबी हो सकती है यार, बिकॉज ये जो है ना अलग अलग आइटम नंबर है और बहुत ज़्यादा। इसके बिना ये मैं एक्सप्लेन आपको कर दूँ एक और चीज़। ओपन मेरिट वाला कैंडिडेट जो है 40 साल तक अप्लाई कर सकता है। उसके बाद जो है एससी कैटेगरी का कैंडिडेट जो है 43 ईयर तक अप्लाई कर सकता है। ST1 सेम 43 तक अप्लाई कर पाएगा। ST2 43 तक अप्लाई कर पाएगा। RVA अगेन 43 तक अप्लाई कर पाएगा। ALC IB वाला 43 तक अप्लाई कर पाएगा। EWS भी एज इट इज़। OBC भी 43 तक अप्लाई करेगा और पर्सन विद चैलेंज्ड पर्सन कोई होगा, अगर वो जनरल कैटेगरी से होगा तो 42 तक, अगर कोई रिजर्व कैटेगरी से आएगा तो उसकी अपर लिमिट तक। राइट, एंड क्वालिफिकेशन जो है वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा वन बाय वन। और डायरेक्ट चलते हैं पोस्टों की तरफ, पोस्टें कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए, और मोस्ट ऑफ द मेजर ऑफ द वैकेंसीज जो रहने वाली हैं सारी कश्मीर डिवीज़न के लिए रहने वाली हैं। जम्मू डिवीज़न के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, लगभग ना के बराबर चीज़ें हैं। राइट, लेकिन स्टिल जो है जम्मू वाले कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे यार। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है तो जॉब के लिए तो बंदा जम्मू वाला भी कश्मीर चला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देख लो सीनियर कैनिंग अटेंडेंट की जो है एक पोस्ट है, ये कश्मीर में है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट पोस्ट पता क्या है, हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन ग्रेड बी। ये एक डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट होती है। समझ लो आपकी सिलेक्शन श्रीनगर में होती है तो थ्रू आउट द लाइफ आपको पूरी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही जॉब करनी पड़ेगी। जैसे नीचे उसके बाद बडगाम में 4 पोस्टें हैं, कौन सी है, फिर से वही है हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन। थ्रू आउट द लाइफ आपको बडगाम के अंदर ही जॉब करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मैं सारों की गिन के नहीं बताऊंगा आपकी कितनी है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट की कितनी है। ये एडवर्टाइजमेंट आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप खुद देख सकते हो अपनी डिस्ट्रिक्ट की कितनी है। अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट के हो, क्या मैं बडगाम से हूँ, मैं श्रीनगर में अप्लाई नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हो आप। आपको जितनी डिस्ट्रिक्ट हैं सारों को प्लस करके जितनी पोस्टें बनेंगी ना, सारी उन पर अप्लाई आप कर सकते हो। चाहे 100 पोस्टें होंगी प्लस करके, चाहे जो है 50 पोस्टें होंगी, सारों पर अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मेरी डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक पोस्ट है तो मैं अब एक ही पे ही अप्लाई करूँगा, दूसरी में मेरी सिलेक्शन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, देखो हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन की बहुत सी पोस्टें हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए, 10+2 चाहिए और साथ में बेसिक हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग पास होना चाहिए कैंडिडेट। ठीक है, अब हॉर्टिकल्चर की जो है मैं आपको सारी डिस्ट्रिक्ट की नहीं बताऊंगा काउंट करके। ठीक है, उसके बाद हम अब नेक्स्ट बात करेंगे। देखो ये जो है हाई लाइन और हाईलाइटेड पोस्ट, इसका जो है लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया रहता है। हेल्थ एजुकेटर की जो है एक अच्छी जॉब मानी जाती है। मैं ऑलरेडी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब करता हूं, तो आई हैव सीन इट वेरी क्लोजली। इसका जो है लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रहता है बंदे का जो हेल्थ एजुकेटर होता है। ठीक है, राइट, एंड ये पोस्ट भी अच्छी है, काफ़ी इंस्पेक्शन का ही काम होता है। ठीक है, कोई ज़्यादा काम नहीं होता है, सारा ऑफिशियल काइंड वर्क होता है। जैसे मतलब कोई कैंप्स वगैरह होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग डे हो गया, वर्ल्ड कैंसर डे हो गया, जो अवेयरनेस वाले जो भी वीक्स होते हैं ना, उसमें जो है ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अलग अलग जगह पे कैंप ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं। एज ऑफ नाउ नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है, तो उसकी जो है सारी जो है स्क्रीनिंग वगैरह, रिपोर्टिंग वगैरह अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर आगे कम्युनिकेट करनी है कहाँ पे, सेक्रेटरीट लेवल तक, तो वो मैनेजिंग का काम होता है सारा, मॉनिटरिंग का ऑलमोस्ट। उसके बाद सैनिटरी इंस्पेक्टर है यार, सैनिटरी इंस्पेक्टर की 14 पोस्ट हैं। हेल्थ एजुकेटर की 15 पोस्ट हैं। हेल्थ एजुकेटर में ग्रेजुएट बंदा अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके पास साइंस होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो इट मीन्स आर्ट्स वाला अप्लाई नहीं कर सकता, कॉमर्स वाला अप्लाई नहीं कर सकता। राइट, एंड द क्वेश्चन इज बीटेक वाला अप्लाई कर सकता है या नहीं, और यही जो है
हमको अभी कन्फ्यूज़न है और इसके ऊपर बात बाद में करेंगे, ठीक है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो वीडियो देखेंगे जो एक्चुअल कंपटीशन में है, जिनकी हर एग्जाम में मोनोपली है, दैट आर बीटेक कैंडिडेट्स, हर एग्जाम में उनकी मोनोपली है, ठीक है। उसके बाद सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए 14 पोस्टें हैं, 10+2 होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मिनिमम 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। स्पेशलाइज क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। ये जो मेजर पोस्टें थी जो लेवल 6 की थी, ठीक है, सबसे सीनियर पोस्टें इस एडवर्टाइजमेंट में ये थी। उसके बाद देखो फार्मासिस्ट की पोस्ट है भाई, फार्मासिस्ट के लिए तो ना भाई चांदी टाइप हो गया यार, ठीक है। मेडिकल डिपार्टमेंट में बहुत देर से पोस्टें आई नहीं थी। मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ जो क्या करते थे, हमेशा गेम खेल देते थे। जैसे ही मेडिकल वाले बच्चे होते थे इंटर्नशिप के लिए, वो कैंडिडेट उनको हॉस्पिटल में मिल जाते थे और बहुत लंबे टाइम के बाद ये रिक्रूटमेंट है, मैं ऐसा देख रहा हूँ डबल डिजिट में वैकेंसीज आ रही है नर्सिंग की और किसकी, फार्मासिस्ट की। तो फार्मासिस्ट के लिए देखो बडगाम में 27 है, उसके बाद 6 श्रीनगर में, 11 गांधरबल में, उसके बाद 40 पुलवामा में है भाई। पुलवामा में हेल्थ सिस्टम कैसा है भाई? पुलवामा में हॉस्पिटल में आपको कोई मिलता है फार्मासिस्ट वगैरह गाँव में? तो पुलवामा से होगा, ज़रूर कमेंट करके बताना। उसके बाद जो है शोपियाँ में 4 है, 34 कुलगाम में है, उसके बाद 20 जो है अनंतनाग में है, 29 कुपवाड़ा में है, 36 बारामूला में है, बांडीपुरा में 4 है, फिर बांडीपुरा में 1 किसकी, पैरामेडिकल असिस्टेंट। फार्मासिस्ट की खत्म हो गई। अब इन सारों को प्लस करोगे आप, कितनी पोस्टें बनती है फार्मासिस्ट की? अच्छा खासा नंबर रहेगा, सारे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी जो बाकी कैंडिडेट हैं यार, 10th वालों के लिए लास्ट में वैकेंसीज़ हैं, ग्रेजुएशन वालों के लिए लास्ट में वैकेंसीज़ है। कौन से डिपार्टमेंट में है वो? हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। अभी मेडिकल की है तो मेडिकल की एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है इनका जो डिप्लोमा कौन सा चाहिए वो 12th के साथ यहाँ पर एक्सप्लेन है लास्ट में, ठीक है। थिएटर टेक्नीशियन भाई, थिएटर टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आ गई है। थिएटर टेक्नीशियन बडगाम में 2, गांधरबल में 1, पुलवामा में 1, कुलगाम में 3, उसके बाद जो है बारामूला में 3, बडगाम में 8। थिएटर टेक्नीशियन खत्म हो गए कहाँ पे? बारामूला में, ठीक है। उसके बाद आ गया ऑप्थेल्मी टेक्नीशियन। ऑप्थेल्मी टेक्नीशियन कौन सा हो गया? आंखों वाला भाई, आंखों वाला टेक्नीशियन। जब जाते हो ना डॉक्टर चेक करता है, डॉक्टर कुछ वो डालता है ना रेफर कि हाँ ये चेक करवा के आओ, तो वो जो आपका चेकअप करता है मशीन से, दैट इज़ कॉल्ड ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, ठीक है। ऑप्थेल्मी टेक्नीशियन की 8 बडगाम में, 1 गांधरबल में, 2 पुलवामा में, राइट। उसके बाद फिर से 1 कुपवाड़ा में, 2 अनंतनाग में, 2 बारामूला में, 1 बांडीपोरा में। उसके बाद अब आ गया लैब टेक्नीशियन भाई। शुक्र है लैब टेक्नीशियन का भी कुछ सोचा इन्होंने, क्योंकि जो हमारे स्टाफ में जो है ना, हमारे डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन वर्क है उनके ऊपर। तो न्यू रिक्रूट होंगे तो जो है वो भी रिलैक्स होंगे, राइट। बडगाम में जो है लैब टेक्नीशियन की 8 पोस्टें, उसके बाद श्रीनगर में लैब टेक्नीशियन की 4 पोस्टें, उसके बाद गांधरबल में 1 पोस्ट, उसके बाद पुलवामा में 4 पोस्टें, शोपियाँ में 1 पोस्ट, कुलगाम में 5 पोस्टें, आफ्टर दैट अनंतनाग में 4 पोस्टें, कुपवाड़ा में 3 पोस्टें, बारामूला में फिर से 8 पोस्टें भाई। उसके बाद जो है जूनियर लैब टेक्नीशियन की 2 पोस्टें, उसके बाद स्टाफ नर्स की भाई। स्टाफ नर्स के लिए तो बहुत अच्छी बात है, जो स्टाफ नर्स है ना, प्रिपरेशन कर रहा है, जिसने ये एग्ज़ाम दिया है, मतलब अगर आपकी इस बार सिलेक्शन नहीं भी होती है, स्टिल आप बहुत ही कम्पिटिटिव रहो। आज के रिजल्ट में देखो आपका रैंक क्या है। आपका रैंक देख के आपको पता होगा कि आपकी सिलेक्शन नहीं होनी है। आपका रैंक 80 है, आपका 150 है, 200 है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा खासा मौका है, ठीक है। इवन जिस बच्चे का रैंक 1500 1000 भी है ना, उसके लिए भी बहुत अच्छा मौका है, बिकॉज 8900 कैंडिडेट्स आ रहे हैं, तो एक साल में कितने ही फ्रेशर ऐड हुए होंगे, ठीक है। अब ये अप टू आपके दिमाग पे कि आप कैसे थिंक करके कैसे इवॉल्व करते हो। एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा ना कम्पिटिटिव बच्चे की बात कर रहा हूँ, एक साल में ना 500 से ज़्यादा कम्पिटिटिव बच्चा तैयार नहीं होगा नर्सिंग का, ठीक है, नर्सिंग का, ठीक। उसके बाद जो है कुलगाम में देखो यार, कुलगाम में 10 पोस्टें नर्सिंग की, उसके बाद पुलवामा में 11 पोस्टें नर्सिंग की, उसके बाद स्टाफ नर्स की 2 पोस्टें अनंतनाग में, उसके बाद 4 पोस्टें कुपवाड़ा में, उसके बाद बारामूला में 8 पोस्टें, श्रीनगर में 8 पोस्टें, गांधरबल में 1 पोस्ट, बडगाम में 7 पोस्टें, फिर एफ एम पी एच डब्ल्यू का भी एक डिप्लोमा होता है, ठीक है। 4 पोस्टें बडगाम में, 4 पोस्टें श्रीनगर में, उसके बाद 2 पोस्टें गांधरबल में, पुलवामा में 6 पोस्टें, उसके बाद 1 पोस्ट शोपियाँ में, कुलगाम में 6 पोस्टें, उसके बाद 5 पोस्टें अनंतनाग में, कुपवाड़ा में 8 पोस्टें, फिर बारामूला में 6, फिर उसके बाद बांडीपुरा में भी 4 पोस्टें, उसके बाद 2 पोस्टें एमएमपीएचडब्ल्यू की। एमएमपीएचडब्ल्यू आ गया मेल मल्टीपर्पज़ वर्कर, ठीक है। इसकी जो है बारामूला में, बडगाम में 2 पोस्टें आ गई, गांधरबल में 1 आ गई, पुलवामा में 3 आ गई, उसके शोपियाँ में इसकी 1 पोस्ट है, राइट। आफ्टर दैट कुलगाम में 3 पोस्टें, अनंतनाग में 2 पोस्टें, कुपवाड़ा में 2 पोस्टें, बारामूला में 3 पोस्टें, आफ्टर दैट बांडीपुरा की 2 पोस्टें, फिर उसके बाद डिवीज़न कश्मीर भाई जूनियर लेबोरेटरी अटेंडेंट, ठीक है। इसमें जो है ग्रेजुएट बंदा है ना, जो साइंस वाला, वो फॉर्म भर सकता है, ठीक है। ग्रेजुएशन वाला इसमें एलिजिबल है, उन्होंने लिखा है कि हम प्रेफरेंस उनको देंगे, बट इसमें जो है ग्रेजुएट बंदा एलिजिबल है, ग्रेजुएट इसको भर सकता है। ग्रेजुएशन विद साइंस प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग ऑब्टेन्ड ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्रोफेशनल लैब एंड कोर्स इन केमिस्ट्री और अदर साइंस, ठीक है। तो यार इतनी ज़्यादा पोस्टें, इनको जो है ग्रेजुएट बंदा ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 27 ये कश्मीर में मिल रही हैं। उसके बाद सेम जो है डिवीज़न जम्मू में भी शुक्र है, यहाँ पर भी आपने 21 पोस्टें दे दी, वरना जम्मू डिवीज़न के लिए तो इस एडवर्टाइजमेंट में दिख रहा कुछ नहीं था,
राइट। हायर एजुकेशन की हो गई। उसके बाद देख लो यहाँ पर 3 पोस्टें रहने वाली हैं किसकी, सुपरवाइजर की, यूटी लेवल की, मार्टिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 3 पोस्टें टोटल हैं और इस पे जो है अप्लाई कौन कर सकता है, 10th वाला कैंडिडेट इस पे अप्लाई कर सकता है। सुपरवाइजर की मार्टिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मैं कुछ गलत तो नहीं रीड कर रहा हूँ, नहीं यार यही लिखा है, एज सच कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन तो मांगी नहीं है इसके लिए। अब देखो इन्होंने एक चीज़ जो है ना नई मेंशन की है इसमें, जो है ना, अगर आपके पास जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे बोली गई है अगर वही है, उसकी टेढ़ी मेढ़ी क्वालिफिकेशन वाला अप्लाई ना करे। इन्होंने क्वालिफिकेशन के लिए जो स्ट्रिक्ट बार रखा हुआ है यहाँ पर, इन्होंने बताया इसके लिए ये चाहिए, इसके लिए चाहिए, जो इन्होंने प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन में बताया है फॉर्मेट, जो स्पेशलाइजेशन इन्होंने मांगी है वो इनको चाहिए। इनका ये मीनिंग है सीधा सीधा, ठीक है। टोटल 518 वैकेंसी थी, आउट ऑफ विच 221 गोज टू ओपन मेरिट एंड रिमेनिंग अदर गोज टू रिजर्व्ड कैटेगरीज रिस्पेक्टिवली SC ST ST1 ST2 OBC RBA EWS एंड ALC IB। आई थिंक मैंने कोई मिस तो नहीं कर दी, ठीक है। और इसके बाद जो एप्लीकेशन फ़ीस है आपको कैसे पता लगेगी, उसके बाद टॉप पे चलते हैं। टॉप पे ये देखो, टॉप पर यहाँ पे बताया हुआ है किस दिन से इसके फॉर्म लगना स्टार्ट होंगे, राइट। ये देख लो, इसके फॉर्म लगना स्टार्ट होने हैं 10 सितंबर 2026 से और 9 अक्टूबर तक लगते रहेंगे, ठीक है। और जो है सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बता दी है, जो जो इस एडवर्टाइजमेंट में था, कैसे अप्लाई करेंगे वो बाद में देखेंगे। उसके बाद जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट की भी आपको देखने को मिलने वाली है पोस्टें जल्दी ही, इसी वीक। मैं तो सोच रहा हूँ शायद मुझे एज ऑफ नो इन्फॉर्मेशन जो मुझे रिसीव हुई है आज एडवर्टाइज़ होंगी, लेकिन अभी टाइम ऐसा हो चुका है, आई डोंट थिंक कि आज कोई एडवर्टाइजमेंट और नहीं आने वाली है। तो होप करो आप इस वीक जो है एक और एडवर्टाइजमेंट आपको JKSSB की देखने को मिल सकती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सॉरी भी बोलना चाहता हूँ, लास्ट वीडियो का जो था ऑडियो मुझे कन्फर्म नहीं था, तो इसलिए वो मुझे वीडियो डिलीट करके ये दोबारा से अपलोड करनी पड़ी। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे फास्टेस्ट अपडेट जो सबसे बेटर वे में यहाँ पर आपको हमारे चैनल पर प्रेजेंट करके दिए जाएंगे, ठीक है, और एलेबोरेट करके बताए जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वंडरफुल जर्नी अहेड। आपका दिन शुभ हो।